जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 आ चुका है और गाइस इस चैप्टर के अंदर अपना यूटा यूज करने वाला है होलो पर्पल सुकुना के सामने और इस होलो पर्पल को देख के सुकुना की फट चुकी है और साथ ही में इस चैप्टर के अंदर यूटा की हेल्प करने वाला है एक दूसरा सोर्सर। अब वो कौन है वो तुमको आगे पता चल जाएगा। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली है। कोई बंदा यहाँ पे ब्लू यूज कर रहा है तो कोई यहाँ पंच दे रहा है। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें चैनल पहली बार है और तुम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि मैं जुजुत्सु काइसेन वन पीस एंड बोरुतो पे वीडियो डालता रहता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमको पता चलता है कि ये गोटा सिर्फ लिमिटलेस यूज कर सकता है एंड बाकी टेक्निक्स को भी यूज नहीं कर पा रहा। साथ ही में हमको पता चलता है कि जो सुकुना है वो अपने डोमेन को ओपन नहीं कर पा रहा जब उसका लेफ्ट हैंड कटा है एंड इसी दौरान गोटा सुकुना के हाथ को पकड़ता है और उसको पटक के मारता है। अभी तो पटक के मार रहा था, उसके बाद फिर उसको लाती मारता है और फिर उसके बाद वो खड़े होने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार गोटा उसको अपनी कोहनी मार देता है। फिर सुकुना यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर हमारा सुकुना उसे पंच करने का ट्राई करता है, लेकिन गोटा उसको कर लेता है डोज। फिर साथ ही में दोनों के दोनों एक दूसरे पे मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमको पता चलता है कि जो यूटा है उसको अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गोजो की बॉडी के साथ, क्योंकि उसको आदत नहीं है उसकी। फिर हमको आगे पता चलता है कि जो अपना यूटा है वो अपने लिमिटलेस को तो यूज कर पा रहा है, लेकिन यूटा यहाँ पे अपने गोजो की लिमिटलेस को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी उसको उसकी आदत नहीं है। और यहीं पे यूटा रिमेम्बर करता है कि जो गोजो हर टाइम पे आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट बोलता था इतनी कॉन्फिडेंट से, वो कैसे बोल पाता था। उसको ये बोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगी होगी, ये चीज सोचता है यूटा। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि सुकुना है वो नोटिस कर लेता है कि यूटा अभी गोजो की कस्ट टेक्निक के साथ स्ट्रगल कर रहा है और वो यूटा को बोलता है क्या तेरे पास सच में इतना टाइम है, और वो उसको पंच करता है, दूर फेंक के मारता है। एंड आगे हमको पता चलता है कि जो अपना सुकुना है उसको केंजाकू ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया यूटा की कॉपी की कस्ट टेक्निक के बारे में, जहां वो उसको बता रहा होता है कि यूटा की कॉपी कस्ट टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है। हरी का किसी बॉडी पार्ट को खाती है और ये कस्ट टेक्निक को कॉपी कर लेता है। बट सुकुना सोच रहा होता है क्या यूटा पुरानी कस्ट टेक्निक्स जो उसने कॉपी की थी उनको यूज कर पाएगा, लेकिन वो बाद में रियलाइज करता है कि नहीं, यूटा इस टाइम पे सिर्फ लिमिटलेस को यूज कर पा रहा है। और फिर सुकुना सोचने लगता है कि आखिर यूटा की कॉपी कस्ट टेक्निक कितनी देर तक रुकेगी, क्योंकि हमको पता है कि उसके 5 मिनट के बाद शायद से वो मर सकता है। उसी बारे में सुकुना सोच रहा होता है कि आखिर यूटा ने कुछ सोचा भी है अपने बारे में, अगर वो 5 मिनट के बाद मरेगा फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर फंसेगा। लेकिन सुकुना धीरे धीरे रियलाइज करता है कि यूटा का प्लान शायद से ये हो सकता है जहां वो गोजो के होलो पर्पल को लास्ट में मारे। फिर हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहां पे स्वेप ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी गोजो के साथ यूटा की, और वहां हम देखते हैं अपना यूटा को जो कि बोल रहा होता है कि गोजो का टेक्निक बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है एंड उसको वो अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना यूटा है उसको माकी एंड गोजो की तरफ से कुछ तो मिलता है उसको, समझे कुछ। और इसी के साथ यूटा लग जाता है होलो पर्पल के लिए चैंट करने में, बट तभी सुकुना उसके हाथ को पकड़ता है और उसको दूर फेंक के मारता है, साथ ही में उसके हैंड साइंस को भी वो अलग कर देता है। और सुकुना सोच रहा होता है कि अगर ये होलो पर्पल दोबारा से मारा तो बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि अपने गोजो ने जब होलो पर्पल मारा था तो सुकुना की आधी बॉडी गायब हो गई थी और सुकुना लगभग अधमरा हो चुका था। अब यूटा होलो पर्पल को यूज नहीं कर पाया तो क्या हुआ, यूटा यूज करता है ब्लू को, जिससे कि वो सुकुना को अपनी तरफ खींच सकता है। और साथ ही में एकदम से एक रिकॉर्डर सुकुना की तरफ आता है जहां उसमें से आवाज आती है इनुमाकी की डोंट मूव, और उसके बाद सुकुना एक जगह पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन जो अपना यूटा है उसने अपने होलो पर्पल की चैंट को पूरी तरह से कर लिया है और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब होलो पर्पल पे रखे भाई रोक दिया। साथ ही में हम इनुमाकी को देख सकते हैं जो कि ब्लड को ऑफ कर रहा होता है। भाई बस इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, लेकिन भाई मजा आ गया इस चैप्टर के अंदर। पूरे 4 या फिर 3 हफ्ते बाद यह चैप्टर आया और इस चैप्टर ने पूरी तरह से डिलीवर कर दिया। बाकी तुमको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, तुम फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि बाकी लोगों तक जाए। तब तक के लिए सायोनारा।